जय श्री महाकाल भक्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ये उपाय है आधा नारियल का, जिसे सही तरीके से और सही समय पर किया जाए तो ये आपके घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि कर सकता है। दोस्तों, नारियल को हमारे धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। हर शुभ कार्य में नारियल का उपयोग होता है। इसे श्रीफल घी कहा जाता है, यानी देवताओं का फल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधा नारियल भी उतना ही शक्तिशाली होता है अगर उसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए? आज हम आपको बताएंगे कि आधा नारियल का उपयोग कैसे किया जाता है, किन समस्याओं में ये उपाय काम करता है और इसे करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि नारियल में ऐसी क्या शक्ति होती है। नारियल को त्रिदेव का प्रतीक माना गया है। इसका कठोर बाहरी भाग हमारे जीवन की कठिनाइयों का संकेत देता है और अंदर का सफ़ेद भाग शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब हम नारियल को तोड़ते हैं तो हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा को भी तोड़ते हैं। अब बात करते हैं आधा नारियल के उपाय की। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, पैसा टिकता नहीं है या घर में अशांति बनी रहती है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक साफ और ताज़ा नारियल लेना है। उसे भगवान के सामने रखकर अपनी समस्या को मन में बोलना है। उसके बाद उस नारियल को 2 हिस्सों में तोड़ देना है। अब आधे नारियल का प्रयोग कैसे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला उपाय, अगर आपके घर में धन की कमी बनी रहती है तो आधा नारियल लेकर उसमें थोड़ा सा शक्कर और चावल डाल दें। इसे किसी साफ कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। ये उपाय धीरे धीरे आपके घर में धन का प्रवाह बढ़ाने लगता है। दूसरा उपाय, अगर आपके काम में बार बार रुकावट आ रही है तो आधा नारियल लेकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करते समय अपनी समस्या को याद करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी बाधाएं दूर हों। ये उपाय आपके रास्ते की अड़चनों को कम करता है। तीसरा उपाय, अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा या नज़र दोष है तो आधा नारियल लेकर पूरे घर में 7 बार घुमाएं और फिर उसे किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चौथा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता आए और रुके हुए काम पूरे हों तो आधा नारियल लेकर उसे मंगलवार या शनिवार के दिन किसी मंदिर में चढ़ा दें। ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। अब बात करते हैं सही समय और सावधानियों की। इस उपाय को करते समय मन पूरी तरह से शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। किसी भी तरह का संदेह या डर आपके परिणाम को कमज़ोर कर सकता है। नारियल हमेशा ताज़ा और साफ होना चाहिए। टूटा हुआ या खराब नारियल कभी उपयोग न करें। उपाय करने के बाद पीछे मुड़कर न देखें, खासकर जब आप नारियल को कहीं बाहर फेंक रहे हों या जल में प्रवाहित कर रहे हों। इस उपाय को करते समय किसी को बताना भी नहीं चाहिए। जितना गुप्त रहेगा उतना ही अधिक प्रभावी होगा। दोस्तों, कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस करते हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में धन आने लगता है, रिश्ते सुधरते हैं और मानसिक शांति मिलती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी उपाय तभी काम करता है जब उसके साथ आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच जुड़ी हो। सिर्फ उपाय करने से ही सब कुछ नहीं बदलता, आपको अपने कर्म भी सही रखने होंगे। अगर आप इस उपाय को सच्चे मन से करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका लाभ मिलेगा। अब अंत में एक विशेष बात, जब भी आप नारियल का कोई भी उपाय करें, भगवान का धन्यवाद ज़रूर करें। ये आभार आपकी ऊर्जा को और मजबूत बनाता है और आपको और भी अच्छे परिणाम देता है। दोस्तों, आधा नारियल का ये सरल सा दिखने वाला उपाय वास्तव में आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। बस ज़रूरत है इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही विधि के साथ करने की। याद रखें, हर उपाय की असली ताकत आपके विश्वास और आपकी नीयत में छिपी होती है। अगर आप अपने जीवन में लगातार आ रही परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, धन की कमी को दूर करना चाहते हैं या घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो इस उपाय को ज़रूर अपनाएं। धीरे धीरे आपको इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब उसके साथ आपकी मेहनत, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म जुड़े हों। इसलिए अपने कर्मों को भी शुद्ध रखें और भगवान पर भरोसा बनाए रखें।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी रोचक और उपयोगी उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल भक्तों।